Good evening बच्चों, वेलकम टू साडा स्टडीज क्लासेज। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट टेंस टाइप्स। टेंस टाइप्स के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले पॉजिटिव रूल पढ़ चुके हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस सब्जेक्ट, उसका सेंटेंस क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था निगेटिव रूल क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो आज का जो क्लास होने वाला है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, उसका अगर सेंटेंस रहेगा तो उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अंग्रेजी में उसे कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो अगर आप टेंस वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो शुरू से जाकर टेंस वाले वीडियोस को देख ले, ताकि जो भी क्लास अब होगा, तो जो भी क्लास हो रहा है उसको आप अच्छा से समझ पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो रूल्स होगा वो इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है, उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हम लोग रूल को लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इंट्रोगेटिव रूल होता है बच्चों डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये इंट्रोगेटिव रूल है। क्या है, इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस क्या होगा, इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोई सेंटेंस कहता है क्या लगाकर, यानी कि उस शुरू में कोई भी सेंटेंस होता है उसके शुरू में क्या होता है, यानी कि कोई क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि कोई कहेगा मोहन पटना जाता है, तो मोहन पटना जाता है ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर कोई कहेगा मोहन पटना नहीं जाता है तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर आज का जो क्लास है वो रहेगा क्या मोहन पटना जाता है, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हाँ या ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन जो बच्चों होता है दो टाइप्स के होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन के दो टाइप्स होता है, एक यस या नो, एक होता है WH क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यस नो क्वेश्चन पे बेसिकली क्या है, ये रूल है इंट्रोगेटिव रूल। जैसे कि कोई कहेगा क्या आप खाते हैं, तो क्या आप खाते हैं तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना। अगर कोई कहेगा कि क्या आप नहीं खाते हैं तो क्या कहेंगे, हाँ या ना। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ और ना में दिया जाता है उसको यस नो क्वेश्चन कहेंगे। तो यस नो क्वेश्चन का ये जो रूल्स है और इसका सेंटेंस कैसे होता है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो चलिए कुछ सेंटेंस के साथ हम लोग इस रूल को समझते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिख चुका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि क्वेश्चन क्या होता है, दो होते हैं, कि यस नो, एक होता है WH क्वेश्चन। तो ये यस नो का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो रूल्स क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या और ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे रहेगा, कैसे बनाएंगे आप लोग। क्या है सेंटेंस पहला, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो बच्चों अगर कोई मुझे से कहेगा, कोई बच्चा हो या कोई पर्सन कहेगा क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, हाँ या ना, क्या बोलेंगे। कोई अगर कहेगा कि क्या आप खाना खाते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ या ना। तो जिसका जवाब हाँ और ना में, यस और नो में दिया जाता है उसे यस नो का क्वेश्चन कहेंगे, और उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो क्या कहेंगे इसे, अगर इंग्लिश में बताना हो, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताना हो, तो क्या उसे कैसे बात करेंगे हम लोग। तो पहले क्या है यहाँ पे बच्चों, डू या डज देना है। तो डू या डज देना है, तो हम लोग बैक क्लास में भी पढ़े हुए थे डू डज कहाँ लगता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगता है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आप जो सब्जेक्ट है, आप शुरू में रहता था, लेकिन अब क्या है, सबसे पहले क्या क्या आ गया है, जो यस नो का क्वेश्चन बनाता है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आप ही सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपका क्या वर्ड होता है, यू, और यू में क्या लगता है, यू में डू लगता है। तो पहले हम क्या लगा देंगे, क्या के लिए, डू, और तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू, हो गया डू यू, डू यू। अब क्या है, काम मांग रहा है, वर्ब मांगना है।
वर्ब क्या है, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच। और बचा हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ये हो गया। तो बच्चों अगर क्या है, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं और उसे हमें अंग्रेजी में बोलना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो क्या हम कहेंगे, डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक। अगर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वह बाजार जाती है, अगर हमें इसे अंग्रेजी में बताना है क्या बाजार जाती है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पे वह सब्जेक्ट है और वह का क्या होता है, जाती है, लकी है, तो सी होगा। तो सी डज, यहाँ पे क्या है, सी में डज लगा हुआ है, सी में क्या लगा हुआ है, सी में डज लगाते हैं, तो सी डज, क्या लगाएंगे, सी डज। तो यहाँ पे लिखना है पहले डज सी, डज सी। अब यहाँ पे क्या है, काम क्या है, डज हो गया, सी हो गया, काम क्या है, जाना। तो जाना का क्या होता है, गो टू, बाजार का मार्केट। तो यहाँ पे डज सी गो टू मार्केट, क्या हुआ, बाजार जाती है। फिर क्या है एक सेंटेंस, क्या सीता अंग्रेजी जानती है, तो पहले यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सीता है, सीता एक नाम है और नाम में क्या लगता है, डज लगता है, तो डज को पहले लिख देंगे, लिखेंगे डज सीता। क्या लिखना है, डज सीता। उसके बाद काम क्या है, जानती है, जानना का क्या होता है बच्चों, नो, नो मीन्स जानना, और क्या जानती है, अंग्रेजी। ये हो गया। अगर इंग्लिश में हमें इसे कन्वर्ट करके बोलना है तो डज सीता नो इंग्लिश, क्या सीता अंग्रेजी जानती है। एक और सेंटेंस यहाँ पे है, क्या हम लोग खाना खाते हैं, तो क्या करना है, हम लोग का क्या होता है, वी, वी, और वी में क्या लगता है, डू। वहां पे आप देख लेंगे कि यहाँ तो हम पहले लगाएंगे डू, तब लगाएंगे वी, डू हो गया, वी हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, खाना खाते हैं, तो खाना का क्या होता है, ईट, और भोजन खाता है तो फूड। तो बच्चों ये जो सेंटेंसेस है ये इंट्रोगेटिव का है, और इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव रूल भी समाप्त हो चुका है। तो आगे हम लोग मिलते हैं इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल होगा वो कैसे होगा। जैसे कि हम लोग पॉजिटिव में पढ़े थे राम पटना जाता है, निगेटिव में पढ़े थे राम पटना नहीं जाता है। अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो इंट्रोगेटिव का है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या राम पटना जाता है। अब आगे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या राम पटना नहीं जाता है, क्या वह खाना नहीं खाती है, क्या तुम लोग अंग्रेजी नहीं जानते हो, क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं आता है। तो इस तरह सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें, और आगे का जो वीडियोज होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। तो अगर आप टेंस को नहीं देखे हैं, टेंस वाले वीडियोस जो मेरा नहीं देखे हैं, आप उसे जाकर पहले देख ले, क्योंकि जो भी क्लास अब जो होगा वो टेंसेस का होगा, जिसके लिए आप क्या करें, शारदा स्टडीज क्लासेस को ज्वाइन करें और हमारे चैनल शारदा स्टडीज क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी वीडियोज हमारा अपलोडिंग होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इसके साथ हम लोग आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।